बनने से कितने लोग को खुशी होगी, कितने लोग जो है इस रास्ते से सफर करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो अररिया जिले का जोकीहाट, पूर्णिया जिले का अमौर, बायसी, बैसा, डगरुआ जैसे रास्ते जो है इधर से आराम से आप जा सकते हैं। कहा जाता है कि पूरब का भाग जो है सब्जी ज्यादातर उत्पादन करता है, खेती होती है और लगभग 100 से ज्यादा गांव जो है इस पुल की वजह से जुड़ते हैं जलालगढ़ और पूर्णिया से। काफी दिनों से पुल बन रहा है लेकिन अब तक जो है पुल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जहां तक देखा जाए कि पुल जब बनता है, पुल का निर्माण होता है तो उसके साइड में एक डाइवर्जन बनाया जाता है, अप्रोच बनाया जाता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है दादरघाट पुल में? अभी तो फिलहाल यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 2017 से ये पुल टूटा हुआ था, तो 2025 में ये बनना चालू हुआ, लेकिन किसी कारणवश, शायद भूमि विवाद या और कोई कारणवश, ये पुल अभी फंसा हुआ है और आवाजाही में बहुत कठिनाई झेलनी पड़ रही है। कहा और जाता है कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है अभी फिलहाल। 10-12 किलोमीटर समझिए तो घूमना ही पड़ता है, लेकिन अगर कोई तरह का किसी को जरूरी पड़ जाता है, जैसे 1 किलोमीटर यहाँ खाद लाने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है, तो इधर से घूम के 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। हम भठेली गांव से बिलोंग करते हैं। बहुत दिन से पुल नहीं बना और बना भी तो फिलहाल अभी रुक गया है। क्या कुछ कारण पता है इस संबंध में? ऐसे तो पता है कि जमीन विवाद है कुछ इसमें। मतलब मुआवजा नहीं दिया गया है, हाँ। किसान का जिनका जमीन लिया है उनको मुआवजा नहीं मिला। बात भी सही है, जिसका जमीन है अगर मुआवजा मिल जाएगा तो वो रुकावट क्यों करेगा। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो तुरंत काम इसका हो जाएगा। ये बहुत जगह आवेदन भी लगाया, हाल इसका कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि पुल कितनी तेजी से बने और जिससे आप लोगों को फायदा हो? अप्रोच पथ का बहुत जरूरत है, पानी सूख गया है अभी कोसी नदी में और अप्रोच नहीं बना हुआ है। अभी तो आप लोग बीच पानी होके आए हैं। बहुत दिक्कत है। इसका तो मामला हम लोग किए थे, अप्रोच के बारे में बोले थे, लेकिन कोई सुनवाई हुआ नहीं। और विधायक से भी हम लोग लिखित दिए थे वर्तमान में। ये तो पूर्व विधायक जो आफाक आलम थे वो लगातार जो है कोशिश करके लड़के इस योजना को आप लोगों के लिए यहाँ तक जमीन पे उतारे। अभी वर्तमान विधायक से आप लोग क्या मांग किए थे? वर्तमान विधायक को हम लोग लिखित आवेदन दिए थे कि कम से कम अभी चलने के लिए तत्काल कोई इसमें डायवर्जन का व्यवस्था किया जाए। यहाँ पे बहुत कठिनाई हो रही है किसान को या और भी जाने आने वाले को। इस रास्ते से कम 14-15 गांव नहीं कहिए, किशनगंज और इधर अररिया पूरा जुड़ा हुआ है। इस गांव से बहुत सारी पंचायत अमौर प्रखंड हो गया, जोकीहाट हो गया, इन सारे रास्तों से जो है किशनगंज जाना ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन जब तक ये रास्ता या पुल नहीं बन जाता है तो बहुत कठिनाई है अभी। देखिए, हमारी मौजूदगी है पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के दंसार पंचायत में और यह पुल है दादरघाट पुल। जैसा कि स्थानीय निवासी यहाँ के बता रहे हैं भटेली के, इन लोगों का रोजाना इस रास्ते से होकर आना जाना रहता था। इससे पहले जब पानी आया था इस नदी में तो आपने देखा होगा कि एक फोम का नाव बना के लोग इधर से सफर करते थे। आप लोग फोम पे ही सफर करते थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान तारीख में, वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि पानी जब सूखा है नदी में तो लोग जो है पैदल पैदल भी और हो सकता है कि वो अपने वाहनों से इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। यह पूरब का क्षेत्र, यहाँ पे लगभग 100 गांव, लगभग 2 से 3 जिला का संपर्क इस रास्ते से आसान हो जाएगा यह अगर यह पुल तेजी से बनता है। हालांकि हमें कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी, कुछ जानकारियां मिली थी कि कुछ ठेकेदारों के साथ यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा जो है मारपीट की गई थी, उसके जो लोग यहाँ पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद क्या कुछ कारण है इसके बारे में पूर्ण रूप से कोई भी गवाह या एविडेंस नहीं मिल पाया। लेकिन जहां तक लोग कहते हैं कि जमीनी विवाद, जिन लोगों का इस पुल में भूमि आया था उन लोगों ने जो है आवेदन दिया हुआ है संबंधित विभाग को, जिसके वजह से शायद यह काम अभी फिलहाल रुका हुआ है। एक और स्थानीय निवासी इसी क्षेत्र के हैं, रोजाना आन जान करते हैं इस रास्ते से। जी, मेरा ही जमीन है ये। आप ही का जमीन है ये? तो आप लोगों की तरफ से ही आवेदन दिया गया है? जी, बिल्कुल। अच्छा, एक और घटना सामने आ रही थी, जैसा सुना सुनाया सा बात हो रहा था कि जो कार्य एजेंसी के लोगों के साथ कुछ लोगों ने यहाँ पे मारपीट की थी। नहीं, ये गलत बात है, मारपीट नहीं की थी। वो अवैध जो है कि यहाँ से मिट्टी काट के कहीं स्टोर कर रहे थे या फिर बेच रहे थे, ऐसा ही कुछ मामला था। अवैध खनन कर रहे थे? जी, बिल्कुल। रात में मिट्टी काटने का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं बनता कोई है। मतलब नहीं बनता है।
और ऊपर से क्या है ना कि ये जमीन का मुआवजा भी, कंपनसेशन भी नहीं दिया गया है। हाँ, ये बात अभी एक और लोग थे उनसे मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था कि कंपनसेशन मिलना जरूरी है क्योंकि जिनका हक है उनको हक मिले। क्या कारण है जो अब रुका हुआ है, स्टे कहाँ से लगा इसके है? लिए हम लोग जो है ना आवेदन दिए हुए हैं, हम्म, RWD ऑफिस पूर्णिया सहायक कार्यपालक सहायक अभियंता को दिए हुए हैं। हम्म, वो जो है कि भू अर्जन विभाग को भेजे हैं, तो मामला वहाँ पे लंबित है, अभी तक कुछ प्रोसेस आगे नहीं हुआ है। एक और बात बीच में सुनने को आई कि आप लोगों ने कहा ठीक है जमीन का मुआवजा रहने दीजिए, लेकिन जो पुल है कम से कम पुल का निर्माण करवाइए। नहीं, ऐसा हम लोगों को कहा गया कि आप हमें काम चालू करने दीजिए, हमको 6 महीना 5 महीना का समय दीजिए, हम मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा और हम जहां तक इसमें जो भी खर्च होगा वो हम करेंगे। आपका नाम क्या हो गया? शशि कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? भटेली घर है। भटेली के रहने वाले हैं। देखिए, दादर घाट पुल के वजह से इस बात को तो आप भी मानिएगा कि ये पुल बन जाता है तो जो आज आप लोग 10 से 12 किलोमीटर घूम के सफर करते हैं वो सफर आप लोगों को मात्र 1 से 2 किलोमीटर हो जी, जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, लेकिन हालांकि ये नक्शा में रोड है नहीं, ये एक्चुअली हमारा जमीन है, पर्सनल जमीन है। हाँ, वो तो क्योंकि देखिए कहा जाता है कि कोसी अपनी धाराएं बार बार बदलती है, तो जरूर है कि किसी किसी के रैयत का जमीन कटेगा तो वो आएगा। जी ये इसमें आपकी गलती नहीं क्योंकि नदी हमेशा अपना रास्ता बदलते रहती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है ना 2 आदमी का जमीन है, एक मेरा है और एक राजदेव जी का है, जो कि यही 2 आदमी का जमीन मुख्य रूप से इस पुल में कटा है। देखिए, यह दादर घाट पुल है और दादर घाट पुल को लेकर के लोगों की हमेशा से समस्या रही है कि यह पुल 2017 की आई बाढ़ में जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद लोगों ने काफी प्रयास किया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसदों से जो है गुहार लगाई, जिसके बाद जो है आफाक आलम जो पूर्व विधायक थे उनके द्वारा इस मांग को सुना गया, सदन में इस बात को उठाया गया। फिलहाल जो है इसकी स्वीकृति मिल जाती है और 1 साल पहले 2025 में इसका काम शुरू होता है। यहाँ तक कि विधायक आफाक आलम के द्वारा इसका शिलान्यास भी किया जाता है, लेकिन शिलान्यास के बाद आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पाए और 2 पॉइंट जो है इस पुल के लिए बनाए गए हैं, लेकिन पुल जो है फिलहाल अभी अधर में लटका हुआ है। जमीनी विवाद है और जमीनी विवाद के कारण जो है भू अर्जन कार्यालय से जो है मुआवजा की राशि शायद इन लोगों को नहीं मिली है, इन किसानों को नहीं मिली है, जिसके वजह से फिलहाल इस पुल पे स्टे लग गया है। लेकिन अब आप ही बताइए, आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, ये पुल कितने जगहों को जोड़ता है? एक तो इधर के लोग का जनसंपर्क जो है जलालगढ़ के मेन मुख्यालय से कट जाता है, काफी घूम के आना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो इसमें अब आपकी राय जाननी है कि इस पे क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोगों की एक बड़ी समस्या दादर घाट पुल रही है और दादर घाट पुल बनने से कितने लोग को खुशी होगी, कितने लोग जो है इस रास्ते से सफर करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो अररिया जिले का जोकीहाट, पूर्णिया जिले का अमौर, बायसी, बैसा, डगरुआ जैसे रास्ते जो है इधर से आराम से आप जा सकते हैं। तो हमने कुछ चीजें आपको दिखाने का प्रयास किया है दादर घाट पुल को लेकर। अब आपका ही कहना है कि देखिए जो भी कार्य एजेंसी है फिलहाल तो कम से कम अगर पुल निर्माण जब तक ना हो तब तक एक डाइवर्जन जरूर लोगों के लिए बनाइए, क्योंकि अभी आप दिखाइएगा जरा इधर कीचड़, आप देख सकते हैं कि ऐसे रास्ते से होकर अभी फिलहाल जो लोगों को गुजरना पड़ता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि यहाँ पे एक फोम का नाव बना करके लोग अपने वाहनों को जो है इस तरफ से इस पार से उस पार जो है लेके जाते थे। अभी भी जो है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि नदी का पानी जो है सूखा नहीं है, हल्का हल्का है। लेकिन अब देखा जाए कि यह पुल अब कब तक पूर्ण तरह से निर्माण हो करके जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा, ये तो देखने का विषय है। इस संबंध में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।